आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लाम में एमए पॉलिटिकल साइंस मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस के लिए जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में एमए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है और कोर्स के बारे में, खासकर एमए पॉलिटिकल साइंस को लेकर क्या कुछ आपको जानना चाहिए बिफोर गोइंग टू एंट्रेंस इन जामिया। क्योंकि आपको मालूम है कि इसका जो एंट्रेंस होता है वो जामिया खुद इसका लेता है। कई लोगों का सवाल सीयूटी को लेकर था, बट इस बार 2024 में ये सीयूटी में शामिल नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिटेल में। सबसे पहले आपके डाउट्स होंगे मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस का, या मे बी आप मास्टर्स के अंदर किसी भी कोर्स का पेपर देना चाहते हैं, फॉर्म्स को लेकर होगा। तो अभी आपकी पहली बात ये कि फॉर्म्स आया नहीं है, पर पिछले साल देखिए मार्च के मंथ में आया था। तो इस बार भी आपके फॉर्म्स कब आएंगे? मार्च के मंथ में आएंगे, और आपको एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने का। रहा सवाल एंट्रेंस एग्जाम का, तो इनका एंट्रेंस ठीक मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका पेपर होगा एमए इन पॉलिटिकल साइंस का। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तैयारी करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस और पीवाईक्यू। तो ये दोनों चीज़ें आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और पीवाईक्यू यानी क्वेश्चन पेपर जिनको भी चाहिए होगा वो व्हाट्सअप कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा आपके कोर्स से रिलेटेड डिटेल में बात करते हैं कि क्या है एमए पॉलिटिकल साइंस। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा अल्टीमेटली, और फिर हम कई सारी चीज़ों को लेकर इसमें बात करेंगे, और जो आपके कॉमन सा डाउट्स होता है वो भी इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप जामिया में मास्टर्स में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, खासकर एमए पॉलिटिकल साइंस में, तो कई सारे आपको फैसिलिटीज़ मिलते हैं। जैसे हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हो गया, कैंपस में आप कई सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलता है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाला होगा। अब हम आपको एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस, या फिर सिंपल सी बात है मास्टर्स के अंदर खासकर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बिहाफ में एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए ह्यूमन राइट्स और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का मतलब एक ही डिपार्टमेंट है, और सबका पेपर तो अलग अलग होता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि तीनों कोर्स के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं, पॉलिटिकल के बारे में भी और ह्यूमन राइट्स के बारे में भी, और एमए पब्लिक सबका पेपर अलग अलग होता है। पहली बात ये कि ये जो कोर्स है वो 2 साल का है, आप देख सकते हैं 4th सेमेस्टर सबका है। इसके अलावा सब में सीट्स देखिए, पॉलिटिकल में 42 सीट्स है, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ में है 26, और 42 सीट जो है एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और फीस सबका लगभग कॉमन है। तो यहाँ पे अभी आपको कितने साल का कोर्स है, कितना सीट्स है और कितना फ़ी है उसके बारे में पता चला। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जामिया में आपको मालूम है जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, यानी यहाँ पे माइनॉरिटी का रिजर्वेशन है। तो अगर उस हिसाब से, उस कंसर्न से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मास्टर्स में खासकर एमए पॉलिटिकल साइंस में फ़िलहाल अभी हम सीधा चलते हैं आपके रिजर्वेशन पॉलिसीज़ पे, कि जामिया में मास्टर्स में एडमिशन्स के लिए क्या इन्होंने रिजर्वेशन का सीन रखा है। तो पहली बात यह है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन का जो सीन है, खासकर जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं उनका 50% का 50% का रिजर्वेशन है। अब इस 50% में मुस्लिम में, खासकर जो मुस्लिम में जनरल कैटेगरी के आते हैं उनका 30% का रिजर्वेशन है, और मुस्लिम में ओबीसी का 10% है, और मुस्लिम में ही गर्ल्स का 10% है। टोटल 50%। रिमेनिंग जो हुआ वो जनरल वालों के लिए हो गया, यानी सभी उसके बाद जितने भी आते हैं देश के अंदर वो सभी के लिए 50% हो गया। अब जिनके अंदर डिसेबिलिटी जो उनको भी रिजर्वेशन मिलता है, जामिया इंटरनल स्टूडेंट को भी रिजर्वेशन मिलता है, कश्मीरी माइग्रेंट कश्मीरी स्टूडेंट को भी रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा फॉरेन नेशन के या फॉरेन स्टूडेंट को अप्लाई करते हैं उनका भी रिजर्वेशन है। बट ये रिजर्वेशन ऐसा है कि सिर्फ जो सीट्स बताया कि उसमें नहीं है, इसके अलावा भी है। एनसीसी कैडेट के अगर सर्टिफिकेट हो, या एनएसएस वॉलंटियर उनके पास अगर सर्टिफिकेट हो, तो उनको भी एडमिशन मिलेगा। अब फिर आपके सवाल होंगे कि क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें खासकर में पॉलिटिकल साइंस का, तो वो आपका इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा, सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा एक बार कन्फर्म हो लीजिए आप। अब अगर नेक्स्ट बात करें इसमें, तो सबसे पहले फॉर्म फिल करेंगे, और फॉर्म फिल करने से जो आपका क्योंकि फॉर्म जब आता है तो एंट्रेंस का डेट भी आ जाता है। तो एंट्रेंस देने से पहले आपके पास एडमिट कार्ड का होना ज़रूरी होता है। तो एडमिट कार्ड जो आपका एंट्रेंस के 1 वीक पहले जामिया के पोर्टल पे आता है, और फिर आप एंट्रेंस दे पाएंगे। सिलेबस ऑलरेडी वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब हम आपको दिखाएंगे भी कि सिलेबस कहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सेंटर को लेकर आपके सवाल होंगे, तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ कि इसका जो टेस्ट होता है वो दिल्ली में ही होगा, इसके अलावा कहीं और नहीं होगा। इन्होंने कुछ का ऑप्शन दिया भी है, बट बाद में ये भी ऑप्शन ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब ये शो ऑफ के तौर पे, एक्चुअल में इनका कोई भी पेपर इस सेंटर पे होता नहीं है, टेस्ट इनका दिल्ली में ही होता है। तो जो भी स्टूडेंट अगर जामिया में मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट्स, इन सब के लिए अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे स्कीम चलाया गया है। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपके मेरिट के बेस पे यानी एंट्रेंस देंगे, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, एंट्रेंस के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। इसमें अच्छी बात यह है कि सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड पेपर पूछा जाता है, मतलब थ्योरेटिकल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपको एक बात और, फॉर्म फिल करने का जो चार्जेज है वो 700 रुपीज़ है पहला, और पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन होगा। फॉर्म भी आपके ऑनलाइन फिल करे जाएंगे। फिर आपके सवाल होंगे कि फॉर्म फिल करने टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो फॉर्म फिल करने टाइम आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट, जैसे आपका पर्सनल डिटेल हो गया, इसके अलावा ग्रेजुएशन का डिटेल मांगा जाएगा,
और अगर आप पास आउट नहीं हो पाएँ यानी अपियरिंग मोड में है, यानी कि अभी आपका फाइनल चल रहा है, तो ऐसे में आपके मार्कशीट ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप अपियरिंग डाल के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सिर्फ आपको आपका स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये हो गया कुछ बेसिक डिटेल जो आपको एमए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मैंने दिया। अब एक बात और मैं बीच में ही ऐड कर दूं कि इस बार 2024 में जो भी स्टूडेंट एमए पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, स्टूडेंट फॉर के बिहाफ में क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर मेंशन करो, यहाँ पे भी आपको मेंशन करें, आपको मैसेज कर लेना है और कोर्स के बारे में बात कर लेना है। 7479457442 इस पर आपको व्हाट्सअप कर लेना है, खासकर एमए पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। क्रैश कोर्स काफ़ी बेहतर रहेगा, एक वेल एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाएंगे और काफ़ी इसमें सही रहेगा। अच्छा, इसके साथ ये भी है कि हम क्रैश कोर्स के साथ साथ आपका मॉक भी लॉन्च किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट है मॉक या क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन तो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है पीजी कोर्स के लिए, तो उस ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाएगा ताकि कोई भी अपडेट्स होगा वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में। बहुत अच्छी बात यह है कि आप अगर इसमें देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन राइट्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का एक जगह पे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। अभी आप इन सब बातों पे फोकस में, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए क्या एंट्रेंस क्रेडिट अभी तो आया नहीं आज के डेट के हिसाब से, और आपके डेट कब आएंगे, मार्च में आएंगे। तो रहा सवाल इन तीनों कोर्स की तैयारी को लेकर, सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी चेक करिए। आपका या तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो, या मतलब पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स की हो, या बीए की हो, या बीए के अंदर किसी भी कोर्स, किसी से भी अगर बीए किए हैं, एटलीस्ट कितना परसेंट होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अगर 50% है तो आपको पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगा, या फिर ह्यूमन राइट्स का पेपर है तो उसमें भी एडमिशन मिल जाएगा, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिल जाएगा। मैं एक कंबाइन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग बात है, पेपर अलग अलग होता है, लेकिन इन तीनों का एलिजिबिलिटी सेम ही है, इसलिए मैं आपको सेम वे में हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये बेसिकली हो गया आपका डिटेल में सीट्स को लेकर, फीस स्ट्रक्चर को लेकर। अब आपके सवाल होंगे मे भी सब किसी का एज लिमिट को लेकर, तो एज लिमिट ऐसा मेंशन है ही नहीं, तो आपको एज लिमिट को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस एंट्रेंस क्वालिफाई करिए और एडमिशन लीजिए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इनके सिलेबस के बारे में, क्योंकि आपको कॉमन सा डाउट्स होगा, और यहाँ पे इस प्रोस्पेक्टस में कोई और डेटा देने लायक नहीं कि हम आपको दें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने आपको बता दिया। अब हम आपके वेबसाइट पर आते हैं। रहा सवाल फॉर्म को लेकर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जामे के ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज jmicv.in है, उसके वेबसाइट पर जाकर आप बराबर विजिट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही जब कभी भी फॉर्म्स आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये रहा वेबसाइट। यहाँ पे आने के बाद आपके मोबाइल में एक एडमिशन का सेक्शन होगा, और इस एडमिशन के सेक्शन में आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना होगा, और यहाँ पे आने के बाद देखिए आप चाहें तो पिछले साल का कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का, और साथ ही वो कट ऑफ चेक करने के साथ साथ सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है, और यहाँ पे इस पर क्लिक करते ही देखिए अभी ओपन हो रहा है, और वैसे ये कि वीडियो बना दिया जाएगा, आप घबराइए नहीं। इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको मास्टर्स सेलेक्ट करना है, और मास्टर्स में किसका चेक करना चाहते हो वो सिलेक्ट करिए। आप देखिए यहाँ पे आप सीरियल नंबर से फिर से यहाँ पे सिलेबस भी दिख जाएगा। तो अभी फिलहाल हम एमए पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और ये भी मैं बता दूँ कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप 2024 में जो भी स्टूडेंट देंगे सेम यही रहने वाला होगा। मतलब कई लोग तो इसी गलतफहमी में पूरा लगभग साल गुजार देते हैं कि सिलेबस शायद नया आएगा नया आएगा, तो आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दें। जो वेबसाइट पर अभी सिलेबस है उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। और दूसरा ये है कि अगर आप पैटर्न को समझना चाहते हैं तो आपको इतना दिमाग यूज़ करिए। आप सबसे पहले ना 5 साल का पेपर सोल्व करिए, या एटलीस्ट 3 से 4 साल का पेपर। आप देखिए, आप ही कहेंगे। देखिए इनका सिलेबस जो है 2021 से ना ही बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का चेंज हुआ और ना ही एमए का चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है। अब देखिए इनका सिलेबस कैसा रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, और वो क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेंगे 0.25 मार्क्स, मतलब एक डिडक्ट होगा अगर सही में से अगर गलत करते हैं तो। देखिए सिलेबस क्या कर रहा है। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस यूजी मॉडल सिलेबस, जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये इसके डायरेक्ट ऐसे बोल दिया है। अब आपको फिर कहेंगे भाई कि हम यहाँ से लाइक जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कहाँ से तैयार करें। हालांकि इसमें ज़्यादा सही रहेगा कि अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें तो आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा, क्योंकि उसमें जो पढ़ाएंगे वो वेल एक्सपीरियंस और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको गाइड करेंगे और आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे भी। तो ज्वाइन कर लीजिएगा एक नॉमिनल चार्ज पे। खैर, तो इसकी तैयारी का ये आपको यहाँ पे सिलेबस दिख गया। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस है PYQ आप एक्सेस कर लेंगे व्हाट्सअप करके, या बहुत जल्द आपका वेबसाइट भी लॉन्च किया जा रहा है, उससे वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ होंगे। इसके अलावा इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो। हालांकि अभी मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता दिया, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी आप खुद से चेक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे ये यहाँ से मैं पहले तो मास्टर्स फिर से सेलेक्ट करता हूँ। मैं एक सिर्फ सिलेबस चेक कर लेता हूँ, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दिया है। अब आप कहेंगे एंट्रेंस डेट, फॉर्म डेट, तो वो मैंने आपको पहले बता ही दिया। अब आगे कुछ और बताने की तो ज़रूरत तो है नहीं। आगे बस यही है कि अपनी तैयारी पे स्टार्ट करिए, और जो स्टूडेंट फ्लो का जो बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करिए, और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैं आपको एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैप दिखाता हूँ अब आपको, क्योंकि लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दिया। अब इसमें समझिए कि कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का हो, देखिए अब इनका भी तो आप देखें लगभग तो सिलेबस कॉमन ही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और करंट अफेयर। अब एमए पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ एक चीज़ चेंज हुआ, वो हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी तो लगभग वही सिलेबस था जो आपके पॉलिटिकल साइंस का था। तो एक स्टूडेंट अगर चाहे तो ये 2 या 3 फॉर्म डाल सकता है, क्योंकि ये तीनों फॉर्म का लगभग तरीका कॉमन ही है। अभी जैसे ह्यूमन राइट्स का भी आपको दिखाते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ का, अब इसका भी देख लीजिए। बाकी जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं तीनों का सिलेबस दिखा दे रहा हूँ, और काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। तो ये रहा आपका। अब ये इसमें भी आप नोटिस करिए, वहाँ यानी एमए पॉलिटिकल साइंस में भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोला था, इस बार यूएन इस ऐड हुआ है, ह्यूमन राइट्स एंड इंडिया इन द वर्ल्ड। इसमें बस वही बात है कि जिस एरिया से पेपर देना चाहते हैं उस एरिया से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एसेस करना है और उसका पेपर दे देना है। सिलेबस फिर से कहेंगे, ये सिलेबस में चेंज नहीं करते हैं, चेंज आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में होता है। तो पेपर पे फोकस करिए, ना कि सिलेबस पे। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स, क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अल्टीमेटली फ़ायदा आपको ही होगा। और बाकी कोई भी आने वाले टाइम में चेंजेज होगा या अपडेट्स आएगा तो ज़रूर अपडेट किया जाएगा यहाँ पे। थैंक यू। और कोचिंग ज्वाइन करने के लिए नंबर मैंने बता दिया कि व्हाट्सअप कर लीजिएगा, और डायरेक्ट कोर्स का नाम मेंशन करेगा 7479457442। थैंक यू।